कयामत का मंजर नजर में रखें, ध्यान में रखें, तसव्वुर में रखें और आशिक का शेर सुने कि हम नहीं डरते कयामत से हमें मालूम है, हम नहीं डरते कयामत से हमें मालूम है, हम नहीं डरते हम नहीं डरते कयामत से हमें मालूम है क्या कि मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा आ जाएंगे और फैसला हो जाएगा। कि मुस्तफ़ा आ जाएंगे और फैसला, अरे बोलो यार, मुस्तफ़ा आ जाएंगे और फैसला। और मुसलमानों की कमी बता दूं, आज गैरों का रोना रो रहे हो सब, हम भी और आप भी। ये हो गया, वो हो गया, हालात ये हैं, ये हो गया, हुकूमत ये हो गई, सरकार ये हो गई, प्रशासन ये हो गया, ये हो गया। अरे मुसलमान भाइयों, तुम इतना चर्चा जितना लोगों का कर रहे हो, काश इतना चर्चा अपनी जुबान से खुदा का कर लेते। दिल के दरीचे में नबी का प्यार बसा लेते, तारीखों को भुला दिया। हम वो मुसलमान नहीं जो हालात से चले। मुसलमानों की तारीख तो ये रही है, हालात ने जब भी अंगड़ाई ली है, मुसलमान के अंदाज से अंगड़ाई ली है। हम वो नहीं है जो अपने आप को हालात से बदले, हम तो हालात बदलने वाले। अरे बोले यार, हम तो हालात बदलने वाले। काश इतना चर्चा तुम दुनियादार का करते हो, परवरदिगार का कर लो ना, मदीने के ताजदार का कर लो। और मेरा ईमान बोलता है, मोहब्बत से बोल दूंगा सुभान अल्लाह, कि तुझ पे बरसेंगी खुदा की रहमतें आठों पहर। 24 के 24 घंटे तुझ पे खुदा की रहमत बरसेगी। कब? सुनो, कि तुझ पे बरसेंगी खुदा की रहमतें आठों पहर, कि तुझ पे बरसेंगी खुदा, तुझ पे बरसेंगी खुदा की रहमतें आठों पे। कब? तू अगर मेरे नबी का बावफा हो जाएगा, तू अगर मेरे नबी का बावफा हो जाएगा, जिसका दिल इश्क़ नबी में आईना हो जाएगा। मोहब्बत से बोल दूंगा सुभान अल्लाह, तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। और ईमानदारी से आप कम हैं, इसलिए आप में ज्यादा दम है। मुसलमानों का ये भी इतिहास है, ये भी तारीख है कि जब जब कम रहे तब तब कामयाब रहे, जब जब कम रहे तब तब। हाँ, कितनी भी जंग उठा के देख लो, मुसलमान हमेशा काफिरों से कम रहे, और जिस जिस जंग में गए कामयाब हुए। और अभी जो रमजान मुबारक आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, इसी रमजान मुबारक की 17 तारीख में तो जंग बदर हुई है ना। जंग बदर इस्लाम की पहली जंग, सबसे बड़ी जंग बदर, और उसमें 313 और उधर 1000, मगर 313 ने ऐसे चने चबाए कि पूरी दुनिया, रहती दुनिया तक 313 मुजाहिदीन इस्लाम को याद करती रहेगी। हम वो हैं माशाअल्लाह, हम नबी के चाहने वाले हैं, हम कम हैं तब भी कामयाब हैं। मोहब्बत से बोल दूंगा सुभान अल्लाह, तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। आज का प्रोग्राम आपने रखा, अच्छा एक बात बताइए, एक नारा लग रहा था और हर जगह लगता है, क्या है नारा? मसलके सही है गलत? डरो मत यार, मैं बोल रहा हूँ, आप बताओ सही है गलत? किसी के दिमाग में अगर कंफ्यूजिंग हो तो वो भी बता दे कि गलत है, तो अपने रीजन बता दे, वजह बता दे, हो सकता है मैं उसको खुलासा कर दूं। मगर आप खुश अकीदा हैं तो कहो सही है। क्या है? मसलक माने रास्ता। अब लोग कह रहे हैं मसलक के आला हजरत, तो ये आला हजरत का रास्ता है। नहीं नहीं, मैं आपको एक बहुत आसान भाषा में समझा देता हूँ, छोटी सी बात। मसलक माने रास्ता। आप कहते हैं भाई रास्ता मसलक आला हजरत का रास्ता हो गया, नबी का रास्ता खत्म हो गया, माज़अल्लाह, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊँ, ये मस्जिद के आगे जो दरवाजे के सामने जो रास्ता है वो क्या है? रास्ता। वो क्या है?
अगर खराब हो जाए कोई विधायक, कोई MP MLA अपने कोटे से ठीक करा दे तो वोट किसका लगता है? ईमानदारी से बताना कि विधायक के बाप का कुछ खर्च हुआ? बोलो यार। रास्ता नूरी सुनाए डलवा रही है सरकार, और कोशिश कौन कर रहा है? विधायक। कौन? MP। कौन? जिला पंचायत। कोई भी करे, और वोट किसका लगता है? वोट किसका लगता है? विधायक का, MP का। अब मैं पूछना चाहता हूं, तुम कहते हो मसलक के आला हज़रत के माना क्या आला हज़रत का रास्ता है, नया रास्ता बना दिया, ये बताओ कि MP के अब्बा का रास्ता है? बोलो ना यार। विधायक के बाप का रास्ता है? नहीं। सीमेंट सब सरकार का, तारकोल सब सरकार का, बजरी सब सरकार की, पैसा सब सरकार का, मजदूरी सब सरकार की। मगर वोट क्यों लगा? विधायक का वोट इसलिए लगा है कि पहला ये रास्ता गंदा था, अब इस पे रास्ता सही करा के बोर्ड लगा दिया ताकि रास्ता चलने वाला दूर से पहचान जाए कि इस रास्ते की गंदगी को दूर कराने वाले फला विधायक हैं, फला MP है, ये बताने के लिए। बिल्कुल सुन्नियों, यही तो मसला है मसलक आला हजरत का। मसलक आला हजरत में वहाबी भी थे, मसलक इमाम आजम में वहाबी भी थे, मसलक इमाम आजम में अहले हदीस भी थे। उन कमबख्तों ने नबी के खिलाफ, अहले बैत के खिलाफ, सहाबा के खिलाफ दीन के अंदर गंदगी फैला दी थी। मेरे आला हजरत ने बरेली में बैठकर टूटी फूटी चटाई पर कलम चला के ऐसा काम किया कि सुन्नियत का नारा हो गया मसलक आला हजरत। जिंदाबाद, जिंदाबाद यार। अब बात समझ में आ गई, मसलक आला हज़रत का नहीं है। बिल्कुल मिसाल समझो वैसी जैसे कि रास्ता विधायक का, अरे बोलो रास्ता विधायक का, ऐसे ही आला हज़रत का रास्ता नहीं है, बल्कि आला हज़रत ने मेहनत करके दीन के अंदर जो गंदगी थी, बदअकीदगी थी, गुस्ताखियां थी, अपना कलम चला के ऐसा लिखा कि दीन के अंदर जो लोगों ने गंदगी फैला दी थी, आला हजरत ने उस गंदगी को दूर कर दिया। जब गंदगी दूर हो गई, अब हम जब सलाम पढ़ेंगे ना मुस्तफ़ा जाने रहमत पे, हम जब फातिहा पढ़ेंगे ना, हम जब तीजा करेंगे ना, हम दुआ करेंगे ना, सैयद सलार मसूद गाजी का उर्स करेंगे ना, साबिर पिया का उर्स करेंगे ना, मखदूम सिमना का उर्स करेंगे ना, निजामुद्दीन औलिया का उर्स करेंगे ना, ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स करेंगे ना, तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक बात आ जाएगी कि इस चीजों को तो वहाबियों ने निकालने की कोशिश की थी, मगर मेरे आला हजरत ने ये बताया था ये तमाम काम सही है, तो हमने नारा लगा दिया मसलके आला हजरत, मसलके आला। मोहब्बत से बोल सुभान अल्लाह, तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। ये जो फातिहा ना पीर मुरीदी ये आला हज़रत की देन है। ये वहाबी तो सब कुछ मिटा रहे थे, माज़अल्लाह। यहाँ तक लिख दिया था जालिमों ने कि हुसैन जो करबला में गए थे अपने तख्तो ताज के लिए गए थे। इन वहाबियों ने लिखा था मेरे आला हज़रत ने ऐसा कलम चलाया ना, ऐसा कलम चलाया और ये बता दिया हुसैन को तख्तो ताज की जरूरत। अरे बोलो तख्तो ताज की जरूरत। तख्तो ताज की जरूरत तो उसे पड़ती है जिसे 5 साल हुकूमत करनी होती, 5 या 10 साल की हुकूमत। मगर हुसैन वो हैं कि 5 साल या 10 साल के हाकिम नहीं है, बल्कि कयामत तक जब जब मुसलमान जिंदा रहेगा उसके दिल के दरीचे पे कल भी हुसैन की हुकूमत थी, आज भी हुसैन की हुकूमत है, कयामत तक हुसैन की हुकूमत। मोहब्बत से बोल दूंगा सुभान अल्लाह। थोड़ा यार माइक मेरे हिसाब से थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, मगर मैं आपके जज्बात से बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं। मोहब्बत से बोल दूंगा सुभान अल्लाह, तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। एक बात और बता रहा हूँ, मसलक के आला सही है, बोलो मसलक के आला। और एक बात और बता रहा हूँ, मसलक के आला हज़रत जो मसलक के हुसैन है वही है, जो मसलक के हुसैन है वो वही है, जो मसलक हुसैन का वही मसलक अलग। आप कहोगे ये कैसे हो सकता है? अरे यार तुम कहाँ कहाँ की बातें करते हो। अरे एक बात हमेशा याद रखो, जब किसी मुरीद का नाम ऊंचा होता है तो मुरीद का होना पीर का ही नाम ऊंचा होता है। जब कोई चेला तरक्की करता है तो उस्ताद का नाम
रोशन होता है ना, उस्ताद का नाम रोशन होता है। जब गुलाम की तरक्की करता है तो आका का नाम रोशन होता है। अरे आला हजरत हुसैन के गुलाम ही तो हैं, हुसैन के गुलामी तो है। सारी दुनिया में चर्चा हुसैन का है, सारी दुनिया में चर्चा हुसैन का भी है और चर्चा आला हजरत का भी है। हम चर्चा आला हजरत का करके दुनिया वालों को बताना चाहते हैं, ए दुनिया वालों, जो हुसैन का गुलाम अहमद रजा इतना बुलंदो वाला है तो हुसैन कितना बुलंदो वाला। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। नींद तो नहीं आ रही है? माशाअल्लाह, हाँ माशाअल्लाह, इंशाल्लाह नहीं आएगी। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हमेशा ना अब जब तो तकी कर रहा हो, कभी समझो यार कभी नहीं आएगी। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। और नींद आने की वजह एक और है, यहाँ जो बैठे हैं ना आप अल्लाह घर में, एक वजह ये भी है कि जहाँ दिल को सुकून मिलता है वहीं नींद आती है। कितने करोड़पति और अरबपति और खरबपति कितने माल हो, उसका दिल सुकून में नहीं तो नींद। मगर सुन्नियों को दो जगह नींद बुताती है, एक महफिल में और दूसरा अल्लाह के घर मस्जिद में। क्योंकि सुन्नियों को तो दो जगह सुकून मिलता है ना, एक अल्लाह के घर में, एक रसूलुल्लाह की महफिल में। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। और यहाँ दोनों चीजें एक साथ जमा हो गई, यहाँ दोनों चीजें एक साथ जमा हो गई, अल्लाह का घर भी और रसूलुल्लाह की महफिल भी। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। जो मसलक हुसैन का वही मसलक आला, अरे यार बोलो वही मसलक आला हजरत का। आप कहेंगे कैसे? तो मैं आपके जहन से पूछना चाहता हूँ, तवज्जो मेरी तरफ करो। मैं आपके जहन से पूछना चाहता हूँ, मेरे हुसैन करबला का सफर करके गए कि नहीं गए? मदीना छोड़ा, मैं बोलो, मक्का छोड़ा, सब घर परिवार छोड़ा, और क्या छोड़ा? ऐसा छोड़ा कि कोई भी आपके नूरिया सराय संभल में या पूरी दुनिया में कोई कितना बड़ा गरीब मुसलमान क्यों ना हो, उसके मकान की छत भी सलामत ना हो, कपड़े भी पहनने के ना हो, रोटी भी टाइम पे ना मिलती हो, पानी का भी लिहाज ना रखता हो, मगर उसके दिल से पूछोगे अगर मोमिन होगा कि ये बता तुझे मकान की छत चाहिए, तुझे दरवाजा चाहिए, तुझे लिबास चाहिए, या तुझे मुस्तफा का मदीना चाहिए? तो वो गरीब उम्मती कहेगा यार पूछने वाले मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक बार मुस्तफा के शहर मदीना का दीदार चाहिए। वो मदीना जिसकी तमन्ना के लिए सारी दुनिया शशोपंज में रहे, जिसके दीदार के लिए सारी दुनिया तमन्ना करे, मगर उस प्यारे शहर मुकद्दस मदीना को हुसैन तुमने छोड़ दिया, जिस मदीने के लिए सारी दुनिया बेचैनो बेताब रहती है, हुसैन तुमने छोड़ दिया। मेरे हुसैन जवाब देंगे आलम तसव्वुर में, ए हुसैनियों, ए चाहने वालों, ए पूछने वालों, मेरा दिल भी नहीं चाहता था मदीना छोड़ू, मेरा दिल भी नहीं चाहता था मक्का छोड़ू, मगर मैंने मदीना छोड़ा है तो नाना की शरीयत के लिए छोड़ा, नाना की शरीयत के लिए छोड़ा। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मुझे पता नहीं था कितना प्रोग्राम कामयाब हो जाएगा आपका, और मेरे दिमाग में आई, मेरे दिमाग में नहीं ऊपर से ही आई, अल्लाह ने डाल दी दिमाग में। अच्छी बातें भी तो अल्लाह डालता ना। मेरे दिमाग में यार मैंने जलसा नहीं होगा, बारिश हो रही है, तो मैंने इमाम साहब से कहा हजरत मौलाना गुल हसन साहब आप माइक में कह दो लोगों की मर्जी होगी तो अल्लाह के घर में आ जाएंगे, और ना तो वहीं कर लेंगे। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। अब जिससे हुसैन को मोहब्बत है और जिससे हुसैन को प्यार है, हुसैन ने उसी को बुलवा लिया। अरे बोलो मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। तुम्हारे जहन को एक नुस्खा देके जा रहा हूँ। क्या कहा? हुसैन ने छोड़ा नाना की शरीयत के लिए, नाना की मदीना छोड़ा नाना की शरीयत के लिए। अब देखो इसे आसान शब्दों में कहो, हुसैन चले मदीने से, अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए, अपने मदीने को छोड़ रहा हूँ या रसूल अल्लाह तुम्हारे लिए। अब छोड़े मक्का पहुंचे, मक्का छोड़ा या रसूल अल्लाह तुम्हारे लिए। करबला में पहुंच गए मेरे हुसैन। अब जाके इमाम हुसैन ने करबला में जाके हजरत अब्बास के बाजू जब कटे तो हुसैन की आंखें नम हो गई। हुसैन कहते हैं या
रसूल अल्लाह, ए नाना जान, अब्बास के बाजू तुम्हारे लिए, बोलो अब्बास के बाजू तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह कासिम की जवानी तुम्हारे लिए, अली असगर का बचपना तुम्हारे लिए, ओनो मोहम्मद भांजो की कुर्बानी तुम्हारे लिए। हुसैन बोले हुर की जवानी तुम्हारे लिए। हुसैन ने सब कुछ कहा, भाई तुम्हारे लिए, भतीजा तुम्हारे लिए, अली अकबर तुम्हारे लिए, अली असगर तुम्हारे लिए, अब्बास के बाजू तुम्हारे लिए। मेरे हुसैन आखिर में अपना सरे मुबारक जमीन करबल पे रख के बोले, या रसूल अल्लाह अब तक तो खानदान तुम्हारे लिए था, अब आपका प्यारा शहजादा भी। अरे मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। नूरिया सराय वालों, दिल की तख्ती पे पैगाम नोट कर लेना, इंशाअल्लाह तुम सब कुछ बनोगे, आशिक़े आला हज़रत भी बनोगे। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। क्या कहा हुसैन ने तुम्हारे लिए, बोलो हुसैन बोले तुम्हारे लिए, अब्बास तुम्हारे लिए, अली अकबर तुम्हारे लिए, अली असगर तुम्हारे लिए, मदीना छोड़ा तुम्हारे लिए, मक्का छोड़ा तुम्हारे लिए। हुसैन दुनिया से पर्दा फरमा गए, हुसैन जामे शहादत नोश फरमा चुके। हुसैन का पैगाम करबला के चारों तरफ घूमता रहा। हुसैन की आवाज चढ़कर, हुसैन की आवाज आसमान में गूंजती रही। हुसैन बोले नाना तुम्हारे लिए, हुसैन बोले या रसूल अल्लाह तुम्हारे लिए। अब देखते हो करबला से हुसैन की आवाज उठी, उठते उठते जब आती है इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कान में, इमाम ज़ैनुल आबिदीन बोले या रसूल अल्लाह ज़ैनुल आबिदीन की जान तुम्हारे लिए। अरे बोलो ज़ैनुल आबिदीन की जान तुम्हारे लिए। इमाम जाफर बोले या रसूल अल्लाह इमाम जाफर की जान तुम्हारे लिए। इमाम मूसा कासिम बोले या रसूल अल्लाह इमाम मूसा कासिम की जान तुम्हारे लिए। इमाम आज़म बोले या रसूल अल्लाह अबू हनीफा की जान तुम्हारे लिए। आवाज हुसैन की है, पैगाम हुसैन का है। करबला से उठता उठता और जब करबला से निकल के बगदाद में पहुंचा, पीराने पीर बोले या रसूल अल्लाह मुहीनुद्दीन की जान तुम्हारे लिए। हुसैन का पैगाम है, करबला से उठा, बगदाद होते होते अजमेर आया। अजमेर की धरती पे गरीब नवाज बोले या रसूल अल्लाह मुईनुद्दीन की जान। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। मुईनुद्दीन की जान तुम्हारे लिए। पैगाम हुसैन का, आवाज हुसैन की, चर्चा हुसैन का तुम्हारे लिए। होश बोले तुम्हारे लिए, अजमेर के राजा बोले तुम्हारे लिए। अब आवाज आई कलियर में, साबिर पिया बोले अलाउद्दीन की जान तुम्हारे लिए। दिल्ली में निजामुद्दीन बोले या रसूल अल्लाह निजामुद्दीन की जान तुम्हारे लिए। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर बोले फरीदुद्दीन की जान तुम्हारे लिए। किचोचा पहुंची, किचोचा से मखदूम सिमना बोले या रसूल अल्लाह मखदूम सिमना की जान तुम्हारे लिए। बदायूं से छोटे बड़े सरकार बोले या रसूल अल्लाह छोटे बड़े सरकार की जान तुम्हारे लिए। जन्नत शरीफ से अल्लाह वाले बोले तुम्हारे लिए। महाराणा शरीफ से शाह बरकतुल्लाह बोले या रसूल अल्लाह बरकतुल्लाह की जान। अब मैंने कितनी लंबी लिस्ट बयान कर दी, सब क्या बोले? अरे बोले यार सब क्या बोले? तुम भी क्या बोले, हम भी क्या बोले? तुम्हारे लिए। अगले बोले तुम्हारे लिए, पिछले बोले तुम्हारे लिए, आने वाले बोलेंगे तुम्हारे लिए। सब बोले, हुसैन बोले तुम्हारे लिए, गौस बोले तुम्हारे लिए, कुतुब बोले तुम्हारे लिए, वली बोले तुम्हारे लिए, ख्वाजा बोले तुम्हारे लिए, मखदूम सिमना बोले तुम्हारे लिए। नूरियो सराय वालों, जुमला रायगा मत करना, दिल की तख्ती पे नोट करना। हुसैन का पैगाम है तुम्हारे लिए। जब आला हजरत के कान में हुसैन की आवाज पहुंची तो मेरे आला हजरत बरेली से बोले या रसूल अल्लाह ज़मीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। और आला हजरत बोले या रसूल अल्लाह दहन में जुबां, दहन कहते हैं मुंह को, या रसूल अल्लाह दहन में जुबां बदन में है जान, या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ उठेंगे वहां। अब बताओ ये पैगाम आला हजरत का हुसैन का नहीं है तो किसका? अरे बोलो यार, अरे बोलो। इसीलिए तो हम डंके की चोट पे कहते हैं जो मसलक हुसैन का वही मसलक आला हजरत का। मोहब्बत से पढ़ूंगा सुभान अल्लाह। और एक बात याद रखना, हुसैन जो पैगाम देके गए हैं, मोहब्बत का पैगाम देके गए हैं, बगावत का पैगाम। अरे बोलो बगावत का पैगाम। जिनसे हुसैन को बगावत थी उनकी बगावत हुसैन ने कर दी।
जो हुसैन की नजर में गलत है वो हुसैनी की नजर में गलत है, और जो हुसैन की नजर में गलत नहीं वो हुसैनी की नजर में भी गलत नहीं है। मोहब्बत सब्र जुम को सुभान अल्लाह। हम आला हज़रत से, और अभी इमाम साहब ने एक शेर कहा था ना, और मैंने अभी आपके पास में जो मंडी है, मंडी की शन्नास सराय, मेरी अभी कुछ दिन पहले तकलीफ हुई थी, लगभग 1 महीना पहले, मैंने वहां भी ये बात कही थी। तुम कहते हो यार बरेलवी अहले बैत को नहीं मानते, ईमानदारी से जितने बरेलवी मानते उतना तो कोई मानता भी नहीं। बोलो यार, मगर हम खाली फायर करने वाले नहीं हैं, हम खाली फायर, हाँ, बम छोड़ने वाले नहीं हैं। हम अपनी जिंदगियों में हुसैन की जिंदगी को उतारने की कोशिश करते हैं, हुसैन की गुलामी करने वाले हैं हम। इसलिए मैंने भी आपको सुनाया, अहले बैत की शान में जो भी पढ़े माशाल्लाह बहुत पढ़ता है। तुमने बड़े बड़े अहले बैत की शान में पढ़ने वाले देखे होंगे, मगर कहां तक हजरत अली मुर्तजा दामाद मुस्तफ़ा से लेके तारीफ करे, अली की करे, हसन करे, हुसैन की करे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, 12 इमामों की करे, बस आगे खत्म। क्या अहले बैत यही तक है? आगे भी तो अहले बैत है। तुम नाम लेके तारीफ करते हो, अली, हसन, हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मूसा काज़िम, इमाम जाफर सादिक, इन नामों को लेके तुम तारीफ करते हो, मगर तुम शुक्रिया अदा करो मेरे आला हज़रत का। मेरे आला हज़रत ने 1-2 का नाम नहीं लिया, बल्कि आला हज़रत ने कहा, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना। मोहब्बत सब्र जुम सुभान अल्लाह। तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। अरे बात सही है कि नहीं? एक तो वो है जो मेरी तारीफ करे, एक वो है मेरे अब्बा की तारीफ करे, एक वो मेरे दादा तक करे और मेरी औलाद को ना माने। मगर आला हज़रत वो हैं 1-2 तक नहीं, 1-2 तक नहीं, 100-200 तक नहीं, बल्कि क़यामत तक जितने नबी के खानदान में पैदा होंगे वो नूर कहा आला हज़रत। लाओ तो यार ऐसा कोई आशिक, लाओ तो कोई ऐसा आशिक। तुम कहते हो, और मैं इस बात को डंके की चोट पे कहता हूँ, सुन लो, हम आला हज़रत को इसलिए नहीं मानते कि वो बरेली के खां साहब हैं, इसलिए नहीं मानते कि वो बरेली के पठान हैं, इसलिए नहीं मानते कि बरेली के अमीर आदमी हैं, बल्कि आला हज़रत को इसलिए मानते हैं कि आला हज़रत ने 63 साल जिंदगी में अगर बरेली में बैठ के कलम चलाया है तो अपनी खानदान को चमकाने के लिए नहीं, मुस्तफ़ा के खानदान को कहां से लाओगे यार जवाब आला हज़रत का? कहां से लाओगे? आला हज़रत ने ये बहुत बड़ा शेर कह दिया, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा हो कली जिसमें हुसैन और हसन। हाँ मैं वही बता रहा हूँ, मतलब बिल्कुल इंशाल्लाह जो चाहो पूछो। मोहब्बत सब्र जुम सुभान अल्लाह। तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। देखो सैयद और सैयदी क्या 2 लफ्ज हैं, सैयद और सैयदी, फर्क है ना, लफ्जों में तो फर्क है ना। सैयद सैयदी, यूं तो सैयद को अरबी में जनाब को भी कहते हैं, बेशुमार अरबी किताबें उठा के देख लो आज भी, जहां जनाब बोलते हैं ना उर्दू में हम तुम जनाब, तो अरबी में अगर जनाब किसी को कहना तो सैयद का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर बरादरी मुराद लोगे तो सैयद से मतलब आले रसूल, सैयद से मतलब कई माना आते हैं सैयद के, 1-2 माना नहीं, कई माना आते हैं। सैयद के माना सरदार के भी हैं, सैयद के माने आले रसूल की औलाद भी मुराद होती है, और सैयद के माना जनाब के भी हैं, सैयद के माना बड़े के भी हैं, और सैयद के माने अपने रहनुमा के भी हैं। अब जो हम शेर में पढ़ते हैं सैयदी, आला हज़रत पे लाखों, सैयदी का मतलब है मेरे सरदार, सैयद का मतलब है सरदार, और याने मेरे, जैसे कहते हैं ना अखी मेरा भाई, क्या अखी मेरा भाई, उम्मी मेरी माँ, अभी मेरा बाप, इसी तरीके से सैयदी मेरे सरदार। तो यार इमाम और रहनुमा सरदार नहीं होता तो फिर कौन होता है? बोलो यार, आला हज़रत को तो तुम कहते हो, अपने इमाम को भी सैयदी कह सकते हो, हम अपने उस्ताद को सैयदी कहते हैं।
हर एक अदबदार बच्चा अपने उस्ताद को सैयदी कहता है। सैयदी का मतलब मेरे सरदार। जब एक आम मौलवी सैयदी हो सकता है तो क्या आशिक़े अहले बैत आला हज़रत सैयदी नहीं हो सकते क्या? मोहब्बत से बोलो जुमकर सुभान अल्लाह। बात आ गई समझ में? तब के बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो जुमकर सुभान अल्लाह। आला हज़रत ने कैसी तारीफ की अहले बैत की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की। चमनिस्तान माने बाग, करम का बाग। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हराओं कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। यार क्या है, मैं तो ये कहता हूँ यार तुम कुछ मत मानो, कुछ मत मानो, मगर अहले बैत से अगर तुम्हें मोहब्बत है तो अहले बैत का आशिकी समझ के आला हज़रत से मोहब्बत करने लगो, है ना? अरे करते ना, हम तो निस्बतों वाले ना। हमने कहा था उनकी खोखली निस्बत है, हमारी ठोस निस्बत है। मोहब्बत से अच्छा एक बात बताइए, निस्बत पे बात आ गई, निस्बत से इंसान को मोहब्बत होती है कि नहीं? हम निस्बतों वाले हैं, हम निस्बतों वाले हैं। आला हजरत ने निस्बत हमें सिखाई है, मगर निस्बत भी वहीं जहां तक कामयाब हो। अल्लामा डॉक्टर इकबाल ने एक शेर कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, पहले ये तो बताओ कि मुसलमान भी हो, है ना? ईमान सलामत होना भी तो जरूरी है। सैयद की सियादत पे लाखों सलाम हम मानते हैं, मगर उसका खुश अकीदा होना भी तो जरूरी है, ईमान कामिल होना भी तो जरूरी है। हम निस्बतों वाले हैं, और निस्बत का मतलब यार तुम कैसी निस्बत वाले हो, अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते यार, तुम्हें खूब मोहब्बत है, तुम कहते हो बड़ी मोहब्बत है, तो मैं तो ये कहता हूँ कुछ मत करो, आला हज़रत से इसी शेर के बदले में मोहब्बत कर लो जो आला हज़रत ने शेर लिखा, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है यानी नूर, तेरा सब घराना नूर का। मेरा ज़हन खुला हुआ है, मोहब्बत से बोलो जुमकर सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। अभी इमाम साहब ने, मैंने तकरीर में एक बात नोट की, इमाम साहब ने कहा था दो चीजें नबी ने छोड़ी। कितनी चीजें? अरे बोलो कितनी चीजें? दो रिवायत, एक में तो नबी ने फरमाया मैं दो चीजें छोड़ के जाऊं, एक अहले बैत और एक कुरान, ठीक? और एक जगह नबी ने फरमाया कि एक अहले बैत और एक मेरे सहाबा, एक अहले बैत और एक मेरे। अच्छा एक बात बताइए, कुल मिला के है दो चीजें, कितनी चीजें? दो। तीन चीजें भी तो नबी एक साथ बयान कर सकते थे, तीन छोड़ के जा रहा हूं, समझे? चार भी कह सकते थे मुस्तफा, पांच भी कह सकते थे, एक भी कह सकते थे। नबी ने ना एक कही ना तीन, बल्कि कितनी कही? आपको हिकमत बता दूं, मोहब्बत से बोलो झूम कर सुभान अल्लाह। एक तरफ कुरान अहले बैत, या एक तरफ अहले बैत, एक तरफ सहाबा, कुछ भी मान लो, है दो चीजें। कितनी चीजें? और एक बात और बता दूं, जो कुरान को सही मानने वाला होगा वो कुछ तो हो सकता है, ना अहले बैत का दुश्मन हो सकता, ना सहाबा का दुश्मन हो सकता। याद रखना, ईमानदारी। दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, नबी ने फरमाया अहले बैत या कुरान, अहले बैत या सहाबा, मान लो दो चीज। तीन क्यों नहीं कही? नबी मालिक जन्नत है, पूरी दुनिया का निजाम मुस्तफा चला रहे हैं, आका पूरी दुनिया के सरदार, अंबिया के सरदार। नबी ने फरमाया ना एक ना तीन बल्कि दो। जानते हो, मैंने अपने बचपन में एक तमाशा देखा था, आपने भी देखा होगा, आप मैं मिसाल दे रहा हूँ ताकि दीन की बात आपके जहन में फिट हो जाए। आपने तमाशे में देखा होगा कि दो बल्ले गड़ते हैं, एक इधर एक उधर, दूर से फासले से, है ना? 100-150 कदम दूर, ये 50 कदम दूर, दो बल्ले गाड़े जाते हैं लकड़ी के, और उसके बीच में मोटी सी रस्सी बांधी जाती है। देखा आपने कभी तमाशा? और उस रस्सी पे एक बच्चा 10-12 साल का चलता है ना? अच्छा आम बात मुझे सोच के बताओ ईमानदारी से, उस रस्सी पे इंसान चल सकता है क्या? आप में से कोई चल सकता है? मैं भी नहीं चल सकता, आप भी नहीं चल सकते, मगर वो बच्चा चला। लोगों ने कहा नजरबंदी है, किसी ने कहा जादू है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। ना वो नजरबंदी है ना जादू है, बल्कि हकीकत है। वो बच्चा चलता, वो सफाई किस चीज की? ये मेरा चैलेंज है, कोई भी आए आपके यहाँ तमाशा करने वाला, आपने देखा होगा जब वो तमाशा है ना, तो एक बच्चे को जब चढ़ाता है तो उसके हाथ में एक लकड़ी का बल्ला दे दिया था, बांस वगैरह दे दिया था लड़के के हाथ, समझना। और जब उसके बल्ले का चार दोनों तरफ बैलेंस बराबर होता है, जब बराबर बैलेंस हो जाता है, तब उसका मालिक उसको छोड़ देता है, वो इस पार से उस पार तक। कभी भी तुम देख लेना, उसके हाथ में से अगर बल्ला खोल लो
लाठी डंडा खोल लो तो उसके बाप के भी बस की नहीं है जो वो रास्ता पूरा क्यों पार किया उसने। उसके हाथ में जो लाठी थी उस लाठी का कमाल था। गाड़ी को नहीं देखते हो, बाइक को, बाइक के तो छोटे छोटे टायर होते हैं, 4 पहिया चले तो कमाल नहीं, वो टिकी पड़ी है, मगर 2 पहिया क्यों चल रही है, वो बैलेंस का मामला। जब बैलेंस सही होता है तो गाड़ी अरे वो चल जाती है साइकिल, और जब बैलेंस बिगड़ा तो चल नहीं पाती। और बैलेंस के लिए दोनों तरफ होना जरूरी है, बराबर हो। सुन्नी भाइयों, मेरे आका ने 2 फरमान दिए, अहले बैत या कुरान, अहले बैत या सहाबा, दोनों को मजबूती से पकड़ो। क्या मतलब? ये रस्सी बहुत बड़ी रस्सी है, बहुत चौड़ा रास्ता है जिस बच्चे को चल के तुम देख रहे हो, मगर वो पुल सिरात जो जहन्नम के ऊपर बना हुआ वो पुल है। मौलाना गुल हसन से पूछो, बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज धार है। उस पुल सिरात को पार करने के लिए हर जन्नती को जरूरत पड़ेगी उस पुल सिरात को क्रॉस करे। अगर पुल सिरात पे न चलेगा तो जन्नत नहीं पहुंच सकता। अब पता चला जब पुल सिरात पे चलने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी तो हमें बैलेंस की जरूरत पड़ेगी। अगर बैलेंस नहीं होगा रास्ता पार नहीं होगा। मेरे नबी ने एक रास्ता दे दिया, एक हाथ में दामन सहाबा पकड़ दे, एक हाथ में अहले बैत का दामन पकड़ ले और पुल सिरात को रस्सी से पार कर दे। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, अगर अहले बैत की तरफ को झुकाव ज्यादा होगा और सहाबा से दुश्मनी होगी, और सहाबा की तरफ झुकाव होगा, अहले बैत से दुश्मनी होगी, तो पुल सिरात पार होगा। अब तलाश कर लो पूरी दुनिया में, तुम खुद ही फैसला कर लो, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है। उनके हालात देख लो, कौन किसकी तरफ को झुक रहा। हम देखते हैं एक अहले बैत पे झुक गए, और वहाबियों को देखते हैं वो सहाबा पे झुक गए। मगर ये सुन्नी खुश अकीदा बरेलवी हजरात हैं, एक तरफ सच्चा दामने सहाबा है, दूसरे हाथ में दामने अहले बैत है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा ज़हन खुल गए आपकी समातों को देख के हजरत, इजाजत है? मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। आका की हदीस से बात सुनो ईमानदारी से, आप पढ़े लिखे लोग हैं इसलिए मेरी गुफ्तगू सुने। अल्लाह के नबी ने फरमाया असहाबी का नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की तरह, मेरे सहाबा सितारों की, और अहलु बैती का सफीनत नूह, और मेरी अहले बैत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह। 2 चीजें हुजूर ने फरमाई, कितनी? सुनना गौर से, सहाबा सितारों की तरह और मेरे अहले बैत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की। जानते हो सितारा क्यों कहा नबी? सितारे के माना चमकदार की दिया। और दूसरी बात यह है कि जब कभी उस जमाने में लोग कश्तियों में बैठ के सफर करते थे तो मोबाइल का या ये आज के हिसाब से ये दुनिया की एतबार से मशीनरी का दौर नहीं था कि आदमी अंदाजा लगा ले कि उस शहर में जाना है, मैप लगा ले उस शहर में जाना है, बल्कि ये दौर क्या था, लोग कश्ती में बैठते थे तो आसमान के एक सितारा को मुंतखब करते थे कि हमें इधर जाना है, तो कश्ती कहीं भी चले उसी सितारे की तरफ को चलते थे तो अपनी मंजिल पार कर लिया कर। अब सुनना नबी का फरमान, नबी ने फरमाया मेरे सहाबा सितारों की 2 बातें ईमानदारी से कभी भी तुम्हारे दिल में बदअकीदगी नहीं आएगी। मोहब्बत से जमकर सुभान अल्लाह। 2 बातों पे बात खत्म। नबी ने फरमाया मेरे सहाबा सितारों की और मेरे अहले बैत नूह अलैहिस्सलाम की। अच्छा ये बताओ कि कश्ती में ना बैठे आदमी समुद्र पार कर देगा? बोलो, कोई ना कर सका। नूह अलैहिस्सलाम का सगा बेटा, देखो अल्लाह के नबी का फरमान देखो, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के अज़ाब लाई आया ना पानी पूरी दुनिया में, तो नूह अलैहिस्सलाम का सगा बेटा अकड़ गया काफिरों के चक्कर में, बोले मैं तो नहीं बैठता। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा रे बैठ जा बैठ जा, अगर तू मेरा दामन पकड़ेगा तभी निजात पा सकता है वरना गर्क हो जाएगा। सगा बेटा था नूह अलैहिस्सलाम का, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में ना बैठा, पानी आया ना गले तक, तो नूह अलैहिस्सलाम को बेटे की मोहब्बत के जोश आ गया। कहा अल्लाह मेरा बेटा, अल्लाह मेरा बेटा। अल्लाह ने फरमाया नूह ये तुम्हारा बेटा, ये तुम्हारा बेटा। अच्छा एक बात यहाँ रुक के मुझे ईमानदारी से बताना, क्या नबी झूठ बोल सकता है? खुदा झूठ बोल सकता है? अब यहाँ कैसा, कुरान का 12वां पारा जो मैं बोल रहा हूँ, नूह अलैहिस्सलाम ने कहा इन्नहु लैसा मिन अहली, बेशक मैं इन अहली, अल्लाह ये मेरा बेटा,
अल्लाह ने फरमाया इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ये तुम्हारा बेटा। सोचो, नबी भी सच्चा और खुदा भी, नबी कह रहा मेरा बेटा, अल्लाह फरमा रहा है तेरा बेटा। और यहाँ लफ्जों में अगर देखा जाए तो थोड़ा सा कुछ लग रहा है ना, लफ्जों में नबी कह रहे मेरा और अल्लाह तुम्हारा बेटा नहीं। क्या मतलब? जिस्मानी बेटा था, अल्लाह ने ये रिश्ता खास कर दिया। ए मेरे नूह नबी, मेरी बारगाह में खून का रिश्ता नहीं चलता, मोहब्बत नबी का रिश्ता चलता है। खून का रिश्ता, अरे बोलो खून का रिश्ता। यार आपका कोई सगा बाप, सगा बेटा, सगा भाई, आपका कोई भी अगर ईमान से निकल गया तो आपसे उसका कोई रिश्ता, अरे बोलो कोई रिश्ता। जब नूह का बेटे से रिश्ता नहीं रहा तो एक आम आदमी का भी अपने भाई से रिश्ता नहीं रहेगा। कोई भी बिरादरी का हो, किसी भी जात से ताल्लुक रखता हो, अगर वो अहले बैत का आशिक है, सहाबा का आशिक है, औलिया इकराम का चाहने वाला है, रिश्ते में हमारा भाई नहीं मगर वो फिर भी हमारा भाई है। और अगर कोई गद्दारे सहाबा है, गद्दारे अहले बैत है, गद्दारे वली है, हमारा भाई क्यों ना हो, वो हमारा भाई नहीं हो सकता। इसलिए कि शरीयत में रिश्ता खून का नहीं होता, मोहब्बत रसूल का होता। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। लंबी तकलीफ तो ना हो गई ना, अगर लंबी हो गई तो सलाम बल्ली हो। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। नबी का फरमान समझ लिया। नबी ने फरमाया मेरे अहले बैत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की, अरे बोलो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की अगर तुम बैठोगे तभी कामयाब, अरे बोलो तभी कामयाब। अच्छा एक बात बताओ, नूर अलैहिस्सलाम वालों कश्ती में बैठे नहीं, कोई भी किनारे पे खड़ा रहे, बम्बई हाजी अली पे जाए और जहाज में बैठे ना और सोच ले मैं श्रीलंका पहुंच जाऊं, तो बोलो पहुंचेगा? अरे बोलो नहीं पहुंचेगा ना। और तारीफ करे जहाज बड़ा अच्छा है, इसकी सर्विस बड़ी अच्छी है, इसका पंखे बड़े अच्छे हैं, इसका मल्ला बड़ा अच्छा है, चलाने वाला इंजन तमाम चीजें अच्छी है, और बैठे ना तो उसकी तारीफ करना कोई काम देगा? बिल्कुल समझ लेना, जुमला दे रहा हूँ, जुमला दे रहा हूँ। दूर खड़े खड़े कश्ती की तारीफ करे और बैठे नहीं तो मंजिल नहीं मिल सकती। इसी तरीके से खाली अली अली करो, खाली हुसैन हुसैन करो, खाली हसन हसन करो और उनके किरदार को ना अपनाओ, नमाजों का ख्याल ना करो तो तुम्हें मंजिल नहीं मिल सकती। मंजिल तब मिलेगी जब दिल में तारीफ भी हो और उनके नक्शे कदम पे चलने का इरादा। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। यार वहां तो हुसैन ने गर्दन कटा दी नमाज के लिए, और ये ऐसा हुसैन ही है, इसे नमाज का टाइम ही नहीं मिल लिया, पढ़ता ही ना। और ये कहते वो तो हुसैन नहीं पढ़ दी, हाँ तेरा ठेका ले लिया होगा हुसैन ने कि तेरे बदले में पढ़ रहा हूं। नमाज सब पर फर्ज है, नमाज समझते रहना, जुमले दे रहा हूँ, इशारा दे रहा हूँ। दूर खड़े खड़े तारीफ करने से काम जब चलेगा जब कश्ती में बैठोगे। और बैठोगे कब? जब तुम्हारे दिल में इश्क़े मुस्तफ़ा होगा। बैठोगे कब? जब तुम्हारे दिल में दूसरे की बुराई न होगी। बैठोगे कब? रमजान के रोजों का ख्याल करोगे। बैठोगे कब? नमाज का ख्याल करोगे। बैठोगे कब? कुरान की तालीम पे अमल करोगे। बैठोगे कब? जब बड़ों की इज्जत करोगे। अब एक बात यहाँ सुनना, अब एक आदमी वो है जो बैठे ही ना, दूर से ही कर रहा, बहुत अच्छी कश्ती है, ये ऐसी है, वो कर देती है, ये कर देती है, दूर से ही कर रहा बैठना। एक तो वो है, एक वो है कि बैठ तो गया, बैठ तो, मगर उसने सितारे को मंजिल नहीं बनाया। कह रहे मैं तो नहीं मानता इन्हें सितारों, मैं तो कश्ती में बैठ गया बैठ के, अब तो बैठ गया तो समंदर में कयामत तक चक्कर लगागा मंजिल। अरे बोलो मंजिल। कश्ती में बैठ गए और सितारे को मंजिल नहीं बनाया तो कभी दाएं कभी बाएं, कभी आगे कभी पीछे, समंदरों में गोते लगाते रहोगे, पहुंचोगे नहीं। मगर हम रजा वाले, हम आला हज़रत वाले कश्ती की दूर से भी तारीफ करते हैं, कश्ती में बैठकर और कश्ती के बाद मंजिल का अपना सितारे को मुंतखब करते हैं। हम यहाँ भी कामयाब हैं, आखिरत में भी कामयाब। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। और ईमानदारी से जैसी तारीफ ईमान वाले अली की कर देंगे वैसी तारीफ कोई, अरे बोलो वैसी तारीफ कोई। यार सहाबा का और अहले बैत का कोई अलग से कोई खानदान थोड़ी है।
इस एतबार से, मोहब्बत रसूल के एतबार से। नस्ली बात अलग है, खूनी बात अलग है, उस खानदान को एजाज हासिल है, मगर सहाबा का और अहले बैत का आपस में बहुत बड़ा लगाव है, बहुत बड़ा गहरा ताल्लुक है मोहब्बत से। का सुभान अल्लाह। और एक बात और बताऊं, एक नारा वो चलता है, वो जो है दम क्या है वो, दमादम मस्त कलंदर अली का पहला है ना, बोल दूं इस पे भी, टेंशन मत लो, मैं भी संभल गई हूँ यार, डरो मत। मैं तो बाहर से थोड़ी आया हूँ, मोहब्बत से दूंगा सुभान अल्लाह। क्या कहते हैं, दमादम मस्त कलंदर अली का, ये तराजू लेकर आया नहीं, किसी ने ना कहा, 1400 साल गुजर गए, किसी ने ना कहा अली का पहला नंबर, ये लेकर आया पैमान अपने साथ। अब एक बात बताओ ईमानदारी से नूर इसरा वालों, आपके यहाँ कोई बच्चा हाई स्कूल का हो या इंटर का हो, और उससे कहो कि तू MBBS का इम्तिहान ले ले, तो लेगा? पहले क्लास का बच्चा हाई स्कूल वाले का इम्तिहान लेगा? ये गाजर मूली की तरह जान नहीं सकते कुछ भी, और ये इम्तिहान ले रहे हैं सहाबा का। इसे इल्म नहीं है गुस्ल का तरीका या नहीं, वजू के फर्ज याद नहीं है, नमाज का तरीका नहीं बता सकता, नमाज कैसे पढ़ी जाती है बता नहीं सकता, और कह रहा वो छोटे थे, वो बड़े थे, वो ऐसे न थे, वो ऐसे थे, वो ऐसे थे। हम कहते हैं नादान, ये तराजू तेरे पास होगी जो तू नापता फिर रहा है। हम तो सिर्फ इतना मानते कि पूरी कायनात में सबसे बड़ा अल्लाह है, अल्लाह के बाद आमना का लाल मुस्तफा है, और जिसने मुस्तफा को, जिसके लिए मुस्तफा ने मोहब्बत का पैगाम दे दिया, हम उससे मोहब्बत करते रहे, हम उससे मोहब्बत, अरे बोलो, हम उससे मोहब्बत करते रहेंगे। अच्छी बात। तो दमादम मस्त कलंदर अली का, ये अहले सुन्नत के खिलाफ है ना, अली के हम गुस्ताख नहीं, और हम तो क्या, जो अली के लिए गुस्ताखी सोचे भी, वो भी ईमान में खतरा पड़ सकता है उसकी। हम तो अली के चेहरे को देखना इबादत समझते हैं ना यार, अली का चेहरा देखना इबादत है, अली का चेहरा देखना, और अली को तो हम मौला मानते हैं। अभी इमाम साहब ने बहुत अच्छी बात कही ना, एक फिरका चला है मौलाई, वही वाला, वही दूर से दूर वाला, करना कुछ ना पड़े, है बहुत अच्छी कश्ती है ना, करना कुछ ना पड़े, दिल दुखा रिया खूब, नमाज बिल्कुल ना पढ़ लिया, रोजे बिल्कुल ना रख लिया, है मौलाई। ये नहीं पता किधर से बना मौलाई, कौन से कारखाने में बन गया भाई ये मौलाई। अरे मौलाई हम है, मोहब्बत से बोलो झूमकर सुभान अल्लाह। मौलाई बोलो, हम है मौलाई, हम है। हम सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं और अहले बैत से भी। अरे अली को हम मानते, मेरे नबी ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा। अगर वक्त मिला तो इंशाल्लाह एक तारीफ सुनाऊंगा, इंशाल्लाह याद रहेगा, और अगर वक्त नहीं मिला तो कभी और दोबारा याद रखोगे तो इंशाल्लाह सुनाऊंगा। मोहब्बत से बोलो झूमकर सुभान अल्लाह। अली का पहला नंबर, कहते हैं ना अली का पहला नंबर। एक तारीख सुना रहा हूँ, उसके बाद आप देखें, खाने काबा में बुत थे ना, थे 360, कितने 360 बुत, 359 बुत मुस्तफा ने गिरा दिए अपने डंडे मुबारक से, अपने असा मुबारक से 359 बुत। एक बुत थोड़ा ऊंचा था, आका ने फरमाया आईना अली, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, आईना अली, अली कहाँ है? हाजिर खिदमत हो गए अली, या रसूलल्लाह मैं हाजिर हूँ। आका ने फरमाया अली मैं बैठूं, तुम मेरे कांधे पे सवार, अरे बोलो मेरे कांधे पे सवार हो जाओ। अली ने अर्ज किया या रसूलल्लाह दुनिया क्या कहेगी, आका नीचे गुलाम ऊंचा, या रसूलल्लाह दुनिया क्या कहेगी? नबी ने फरमाया अली जो मैं जानता हूँ वो तुम, अली मैं बैठूं तुम सवार हो जाओ। जुमला कैच करना। एक बात यहाँ रोक के मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरे मुस्तफा ने डूबा हुआ सूरज वापस किया कि नहीं? अरे बोलो, अली की नमाज असर कज़ा हुई थी, डूबा सूरज वापस हुआ? मेरे मुस्तफा की उंगली का कमाल है कि नहीं? आजा आ गया ना। और चांद के 2 टुकड़े किसने किए? अरे बोलो यार, कहां से? जमीन से आसमान के चांद के 2 टुकड़े किए ना। जो मुस्तफा चांद के 2 टुकड़े जमीन से खड़े होके कर दे, जो मुस्तफा डूबे सूरज को वापस कर दे, क्या वो उस मुस्तफा के अंदर इतना कमाल नहीं था कि 60वां बुत भी गिरा देते? अरे बोलो यार, गिरा तो सकते थे ना, सकते नहीं गिरा देते, मगर गिराया
अली को बुलाया, कहाँ अली आ गए। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, दुनिया क्या कहेगी? आका फरमाते ठहरो अली, मेरे कांधे पे तुम सवार हो जाओ, तुम सवार हो जाओ। जानते हो अब देखो, नबी ने फरमाया अली तुम नबुव्वत का बोझ, मैं नबी हूं ना, तुम नबुव्वत का बोझ नहीं उठा सकते हो, इसलिए अली तुम मेरे कांधे पे सवार हो जाओ। जुमला कैच कर, एक तरफ तो ये और दूसरी तरफ हिजरत की राह। मुस्तफा ने हिजरत का इरादा फरमाया ना, अली से कहा ए अली तुम मेरे बिस्तर पे सो जाओ, मैं मदीना जा रहा हूं, तुम भी मदीना आ जाना। सुभान अल्लाह। यार मौत के बिस्तर पे सोना आसान बात थोड़ी है। 40 कबीले के दुश्मन मुस्तफा का कत्ल करने के इरादे से नबी के घर का घेराव किए हुए थे, नबी को कत्ल करना चाहते थे। मेरे आका ने फरमाया अली तुम सो जाओ, सुबह को तुम आ जाना। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। ईमानदारी से सारे दुश्मन खड़े थे नबी के इंतजार में। मेरे नबी को अल्लाह ने पैगाम दिया, जिब्राइल जाओ सूरह यासीन शरीफ लेके। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। सूरह यासीन शरीफ आयत नाजिल हुई और मेरे नबी ने सूरह यासीन की आयतें पढ़ी और पढ़ने के बाद मिट्टी पे थोड़ी सी मिट्टी ली और मिट्टी पे लेके दम किया ना, और जब फेंक के बाहर मारा ना तो उन काफिरों के सर पे इतनी मिट्टी थी कि सुबह का सूरज निकल गया, उनके सरों की मिट्टी खत्म न हुई। अंधे हो गए, अंधे नाबीना, दिखा ही नहीं, निकल के चले गए और नबी निकल के चले। अब यहाँ से एक जुमला मैं दे रहा हूँ, अली सोए, किसी पूछने वाले ने पूछा अली तुम्हें नींद तो नहीं आई होगी? अली नींद तो नहीं आई होगी, डर था ना। अली ने फरमाया पूछने वाले ऐसी प्यारी नींद जिंदगी में कभी नहीं आई जितनी हिजरत की रात में मुझे नींद आई। कहा क्या मतलब अली? अली जवाब देंगे तुम मतलब नहीं समझा, मुझे यकीन था कि मौत कभी आती तो आती, मगर आज रात को मौत क्यों कि मेरे मुस्तफा कह के गए हैं तुम भी सुबह को आ जा। जब आजा ना कह गए तो मौत तो आ ही नहीं सकती ना, नबी कह गए। मुस्तफा चले, हिजरत की रात कहाँ पहुंचे? सिद्दीक अकबर के दरवाजे पे। मोहब्बत से बोलूंगा अबू बकर के दरवाजे पे पहुंचे, जल्दी से खड़े हुए। अल मुख्तसर लंबी हो जाएगी तकरीब, बहरहाल सिद्दीक अकबर नबी के साथ चले और चलने के बाद कुछ दूर चल के, जहन में रखना, कुछ दूर चल के नबी ने फरमाया अबू बकर बैठो, मैं तुम्हारे कांधों पे सवार होना चाहता हूँ। क्या कहा? तुम्हारे कांधों पे सवार। सोचना, अली से क्या कहा नबी ने? नबुव्वत का बोझ। और यहाँ क्या कहा? सिद्दीक अकबर तुम्हारे कांधे पे सवार होना, और सवार हुए भी मुस्तफा। दो जुमले दिए नबी ने, एक तो अली को कांधे पे उठाया, क्या मतलब? नूरिया सराय वालों, मतलब साफ है, नबी ने अली को कांधे पे उठा के दुनिया वालों को ज़हन दे दिया, ए दुनिया वालों जिसको नबी ने उठा दिया उस अली को कोई गिरा नहीं सकता, उस अली को कोई गिरा नहीं सकता। और दूसरा रास्ता क्या दिया? सिद्दीक अकबर के कांधों पे बैठ के नबी ने ज़हन दे दिया कि अगर मेरे बाद नबुव्वत का बोझ कोई उठा सकता है तो वो अबू बकर सिद्दीक उठा सकता है, इसलिए खिलाफत में सबसे ज्यादा हक अगर किसी का है तो वो सिद्दीक अकबर का है। अब बताओ अली का पहला नंबर या सिद्दीक का पहला नंबर? खिलाफत में सिद्दीक का पहला नंबर। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। ये तो यार हमारी अपनी बोली भाषा है, जैसा चाहे वो बोल देते, मगर सहाबा किराम में आपस में कितना गहरा ताल्लुक था। सिद्दीक अकबर एक दिन आए, अली मुस्कुरा रहे, फिर अली को देखकर सिद्दीक अकबर मुस्कुराए। अब अली ने पूछा अबू बकर भाई सिद्दीक, भाई अबू बकर ये बताओ मुझे देख के तुम क्यों मुस्कुराए? मेरे सिद्दीक अकबर ने कहा अली तुम्हारे चेहरे को देखकर तो मुस्तफा मुस्कुराते, तुम्हारे चेहरे को देखकर तो मुस्तफा मुस्कुराए, मैंने भी मुस्कुरा लिया। नहीं भाई अबू बकर असल बात बताओ तुम मुस्कुराए क्यों? अल्लाह अकबर। सुनना ईमानदारी से, सिद्दीक अकबर ने जब हंसने के बाद जब अली ने सवाल किया तो सिद्दीक अकबर ने कहा मुझे हंसी इसलिए आ रही है, मैं इसलिए मुस्कुराऊं, मेरे नबी ने फरमाया जिसको देंगे अली जन्नत का टिकट देंगे, जिसको देंगे जन्नत का टिकट अली देंगे, इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ। अली ने फरमाया भाई अबू बकर टेंशन मत लो, अली उसी को टिकट देगा जिसके दिल में सिद्दीक की मोहब्बत होगी, जिसके दिल में
अली की मोहब्बत होगी। इसलिए हम ही वो सुन्नी है, हम ही वो मौलाई है जो सच्चे अहले बैत के आशिक हैं, सच्चे आशिक अहले बैत हैं। इंशाअल्लाह हम सबको चाहिए आशिक अहले बैत बने, आशिक सहाबा बने। अलीउल मुर्तज़ा दामाद मुस्तफ़ा फातिह खैबर की खूब तारीफ करें। अली का चेहरा देखना तो इबादत, अली का चेहरा देखना तो इबादत है। आखिर में इंशाअल्लाह कभी और वक्त मिलेगा तो मैं मौला अली की शान में लब कुशाई करूंगा इंशाअल्लाह। वक्त बहुत हो गया, इंशाअल्लाह कभी आप मौका देंगे तो इंशाअल्लाह अली की शान में बयान करूंगा। सिर्फ इतना ही कहूंगा, अली वो हैं कि जिनकी शान वो है कि तुम कुरान देख के पढ़ते हो तो भी सवाब है, अली को देख के देखते हो तो भी सवाब है, अली से मोहब्बत करो तो भी सवाब है। हम अली वाले हैं, हसन हुसैन वाले हैं, हम सहाबा वाले हैं, हम नबी के आशिक हैं। हम हर उससे मोहब्बत करते हैं जिससे कि आमना के लाल मोहब्बत करते हैं। हम नबी के सहाबा से मोहब्बत करते हैं। आखिर में सिर्फ इतना कहूँगा, सहाबा सहाबा हैं, सहाबा सहाबा हैं। और एक बात याद रखो, सहाबा जो भी हों, सहाबा में से जो भी हों, अबू बकर से लेके हज़रत अमीर मुआविया तक इंशाअल्लाह सब सहाबी हैं। ये कुछ उर्दू की किताबें पढ़ के, तारीखी किताबें पढ़ के कुरान के खिलाफ बकवास करते हैं। ईमानदारी से अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है कि अल्लाह के नबी के तमाम सहाबा ने, अल्लाह ने अच्छाई का वादा कर लिया है। जब सहाबा से भलाई का वादा कर लिया तो तुम और हम कौन होते हैं जो उनकी बुराई करें? हम और आप कौन होते हैं? और अमीर मुआविया वो हैं जो 20 साल तक कुरान पाक की वही लिखी है। सुभान अल्लाह, 20 साल तक कुरान लिखा है। और दूसरी बात, हजरत अमीर मुआविया नबी के सगे साले हैं, हजरत उम्मे हबीबा के भाई हैं। और तीसरी बात, सबसे पहली बात, नबी से जिसको निस्बत है हम उसका एहतराम करते हैं। नूरिया सराय वालों, तुम सब मिलके और पूरी दुनिया के सब मिलके, पूरी दुनिया के सब मुसलमान मिलके पूरी दुनिया के बराबर सोना खर्च कर दो, तब भी तुम्हें इतना सवाब नहीं मिल सकता जितना कि सहाबी को अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का सवाब मिलता है। सहाबा का ये मर्तबा है। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालों इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। आप रमज़ान की तैयारी करो, पूरे पूरे दाखिल का मतलब यही है, नमाज़ों का भी ख्याल करें और हम रोज़ों का भी ख्याल करें। अब वो कोई सच्चा हुसैनी नहीं है जो रोज़ा छोड़ दे। और हमारे यहाँ तो बड़ा दूसरों का कानून आ गया, जैसे उनके यहाँ रोज़े नहीं रखते ना, उनके यहाँ कोई रोज़ों की अहमियत नहीं है और वो तमाम दवाइयों की पुड़िया जेब में लेके घूमते हैं। कोई कहे मामा साहब रोज़ा नहीं है, मैं क्या करें, तबीयत ख़राब है, देख लो डॉक्टर साहब भी दवाई लेकर आ रहा हूँ। यार हम दवाइयों से डरने वाले नहीं हैं, हम इश्क हैं। और ईमानदारी से रिसर्च की गई है पूरी दुनिया में, बड़े बड़े डॉक्टर, माहिरीन डॉक्टर ने कहा है कि अगर किसी को कैंसर का भी खतरा हो, वो अगर दिन में 10 या 12 घंटे, 24 घंटे में 10 या 12 घंटे भूखा प्यासा रहेगा तो कैंसर ज़्यादा खतरनाक बीमारी भी दूर हो जाएगी। अरे मेरे नबी ने तो ऐसा कानून दे दिया, ऐसी डॉक्टरी दे दी, ऐसी हिकमत दे दी, ऐसा नुस्खा दे दिया। हम 24 घंटे में 10 नहीं, 12 नहीं, हम 16-16 घंटे, एक दिन नहीं, पूरे के पूरे 30-29 दिन तक भूखे प्यासे रहते। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह रोज़ों की पाबंदी करो, नमाज की पाबंदी करो, बड़ों का अदब करो। इंशाअल्लाह वक्त की ज़रूरत रही, मुलाकात रही, जिंदगी रही तो आगे की बात रहेगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला मेरे बोलने में, आपके सुनने में जो क़स्दन साहब गलती हो हुजूर के सदक़े में मुआफ़ फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।